अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तरबियत के लिए तशरीफ़ लाए, उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक 2 साल थी। वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त आप 29 साल के थे। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 27 साल तक नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आला कमालात और उम्दा सिफ़ात सीखीं। बच्चों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। आप अव्वलीन मुसलमानों में तीसरे नंबर पर हैं। सने विलादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ानदान बनी हाशिम है। कुरैश मक्का में इस ख़ानदान का मकाम मर्तबा नहायत मुमताज़ था। हर में काबा की खिदमत इसी ख़ानदान के ज़िम्मा थी। बनु हाशिम का इससे भी बड़ा एजाज़ ये था कि सबसे बड़े सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम अब्द मुन्नाफ और उनकी कुनियत अबू तालिब थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अबू तालिब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी भाई थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा फ़ातिमा बिनते असद मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुई और मदीना मुनव्वरा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात हुई। फ़ातिमा बिनते असद की वफ़ात हुई तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कफ़न दफन के इंतज़ामात किए और अपनी कमीज़ मुबारक उनके कफ़न में शामिल फरमाई और कब्र तैयार होने के बाद पहले खुद कब्र में दाखिल हुए। भाई और बहनें अबू तालिब के 4 फर्जंद थे। तालिब, अकील, जाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तालिब एक गज़वा में कुफ़ार की जानिब से आए और उसी में कुफ़र पर मौत आई और बाकी तीनों भाई इस्लाम से मुशर्रफ हुए। अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुलह हुदैबिया के बाद, जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्तदाई 20 आदमियों में और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हकीकी बहनें 2 थी, उम्मे हानी और फ़ाख्ता बिन अबू तालिब। हिजरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर बासत के बाद 13 साला मक्की दौर था। उस दौर में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत सी मुश्किलात आईं। बिलाखिर अल्लाह ताला की तरफ से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत का हुक्म हुआ। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रात अपने मकान से हिजरत का आगाज़ किया वो भी तारीख़ इस्लाम का अनोखा उन्वान है। शब हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुलाया। लोगों की अमानतें भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके घर से लेकर मदीना रवाना हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मक्का मुकरमा में 3 रोज़ क़ियाम करने के बाद मदीना रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जज्बा जहाद। हज़रत अली बचपन में इस्लाम कबूल करने के बाद ग़ज़वा तबूक के अलावा हर जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साला दौरे नबुव्वत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 27 जंगों में शिरकत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बदर में 9 दुश्मनाने इस्लाम को कत्ल किया। ओहद के मैदान में हज़रत अली ने 7 काफिरों को कत्ल किया। खंदक की लड़ाई में मुशरिकों का सबसे बड़ा पहलवान हज़रत अली की तलवार से कत्ल हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुनफरिद एजाज़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जंगों में बहादुरी, शुजाअत, जुरायत की आला मिसाल कायम की। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक इलाके के गवर्नर रहे। हमेशा अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैकड़ों इलाकों को फ़तह किया और सल्तनत उस्लामिया में दाखिल किया, तो इन फतूहात में भी हज़रत अली का बराबर हिस्सा रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ निकाह। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब 2 हिजरी में हज़रत अली का निकाह सैयदा फ़ातिमा के साथ कर दिया। उलमा ने लिखा है कि निकाह का बाबरकत इज्तिमा बिल्कुल सादा
اور رسومات مروجہ سے خالی تھا۔ اس مبارک نکاح کی تقریب میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 5.5 سال تک 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر محیط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزراء، گورنروں کے نام اپنی ہدایات جاری کرتے رہتے اور ان سے رپورٹ بھی طلب فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اسلامیہ کے باب میں جس ترقشہ عہد کو فروغ دیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ملتا جلتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی روشنی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے علی، تو کیا اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ ہر مومن کے محبوب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ خوارج نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ایک ہی دن ایک ہی وقت مقرر کیا۔ منصوبہ سازوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ عبد الرحمن ملجم پر ڈالا۔ اس بدبخت نے رمضان مبارک کے مہینے میں 21 رمضان صبح فجر کے وقت امیر المومنین حیدر کرار دماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں جنت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنائے، آمین۔